कुछ और नई कहानी किस्सों के साथ मैं संदीप आप सभी लोगों के साथ में। कहानी है सच्चाई की, ईमानदारी की, जो कि सिर्फ दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के प्यार में, और सुनाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ कहानी व किस्सों में, और कहीं भी नहीं। किस्सा है एक राजा का जो काफ़ी ज्ञानी, विद्वान व समझदार था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना उसके राज्य में जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी एक बच्चे को वो गोद लेकर उसका पालन पोषण करते हुए उसी को राज्यभार संभला दिया जाए। इसलिए उसने राज्य भर के सारे बच्चों को अपने राज दरबार में बुलाया और बुलाकर कहा कि मैं तुम सभी को कुछ उपजाऊ बीज दूंगा और उन बीजों को तुम्हें घर ले जाकर गमले में लगाना है, और 6 महीने बाद में तुम सभी को वह गमला राज दरबार में फिर से लाना है। 6 महीने बाद में देखा जाएगा कि सबसे हरा भरा गमला किसका है। जिसका पौधा सबसे ज्यादा हरा भरा होगा उसी को हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, और उसको आने वाले समय में राजकुमार भी बना दिया जाएगा। सारे बच्चों ने बीज लिए और अपने अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने सभी ने अपने अपने गमलों में उन बीजों को लगा दिया, और 10-15 दिन बाद में राज्य के सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे कि मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया। लेकिन एक लड़का था चिंकू, उसने कहा कि मेरा पौधा अभी तक तो लगा ही नहीं, बिल्कुल सूखा ही पड़ा है। यह सुनकर राज्य के सभी बच्चे उस पर खूब हंसते, उसका खूब मजाक उड़ाते। ऐसे करते हुए 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, और राज्य के सभी बच्चे जब जब इकट्ठा होते तो चिंकू पे हंसते कि इसका पौधा तो बिल्कुल अभी तक सूखा ही पड़ा है। बाकी बच्चे बोलते हैं कि हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया, कोई बोलता उसमें 2 फूल लगे हैं, कोई बोलता 10 फूल लग गए, कोई क्या बोलता कोई क्या बोलता। इस प्रकार से यूं बताते कि उनका गमला बहुत ज्यादा हरा भरा हो गया है। लेकिन चिंकू पर तो सभी लोग हंसते ही रहते। यूं करते करते 6 महीने वो पूरे हो गए। अब सारे बच्चों को राज दरबार में आना था राजा के सामने। चिंकू ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं गमले में दूसरा पौधा लगाकर राजा जी के पास ले जाऊं? तो माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं बेटा, जैसा गमला तेरा है वैसा की वैसा ही तू राजा जी के सामने लेकर जा। अब चिंकू अपना सूखा गमला राजा जी के पास ले जाकर खड़ा हो गया। अब राज दरबार में राजा जी ने सभी के हरे भरे गमले देखे, देखते रहे तो उनको एक सूखा गमला नजर आया। उसने कहा, ये सूखा गमला किसका है? तो चिंकू ने गर्दन झुका के बोला, महाराज मेरा है, और बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हुआ। अब राजा जी को खूब तेज हंसी आई, वो खूब हंसे, बाकी सब बच्चे भी हंसने लगे, राज दरबारी भी हंसने लगे, सभी हंसने लगे। फिर राजा जी ने कहा, ये चिंकू ही है सच्चा ईमानदार लड़का, इसी को मैं राजा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों को उपजाऊ बीज दिए थे वो बीज नहीं थे, वो तो केवल पत्थर थे, पत्थर। अब राज्य के सभी बच्चे उदास हुए और चिंकू हुआ बहुत ज्यादा खुश। अर्थात इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई व ईमानदारी का फल सबसे ज्यादा मीठा और हमेशा हमेशा के लिए मीठा होता है।